उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया है कि भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा चुनावी रैली करने वाले 650 से ऊपर रैली करने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आप पार्टी लगा लीजिए, आप चेक कर लीजिए पहलगाम का आतंकवादी हमला क्यों हुआ? सुरक्षा की चूक के कारण। मोदी जी चुनावों में व्यस्त रहते थे। प्रधानमंत्री हमने चुना था कि देश के लिए बेरोजगारी पे काम करेंगे, महंगाई पे काम करेंगे, किसानों की जो आय दोगुनी होनी है उस पे काम करेंगे, महिला सुरक्षा पे काम करेंगे, हमारे जो बेरोजगार युवक हैं जो आए दिन कर रहे हैं और आज दिन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और पिटते हैं पुलिस की लाठियों से अपना अधिकार मांगने के लिए, उस पे कार्य करेंगे। लेकिन ना तो कुपोषण पे काम हो रहा है, ना भुखमरी पे काम हो रहा है, ना बेरोजगारी पे काम हो रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी अगर चुनावों में व्यस्त रहेंगे तो आतंकवादी तो देश में घुसेंगे ना, आराम से घुसेंगे, आराम से घुसेंगे। वो जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो चुनावों में व्यस्त है। कारण सर सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। विदेशी लोग जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखता है। तो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। विश्व गुरु की लंका लग तो रही है। ये बीजेपी वाले तो कहते हैं ना कि डंका बज रहा है, मैं तो कह रहा हूँ लंका लग रही है, चारों तरफ से लंका लग रही है भारत की। आप देखो ना भारत की छवि, भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रही है। विश्व गुरु का मतलब भी नहीं पता होगा इनको, भारतीय जनता पार्टी वालों को। विश्व गुरु को इतनी विश्व गुरु के कहने पर कि हम भारत के विश्व गुरु हैं, हम भारत की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, और आपके साथ पूरे विश्व का एक देश इस आतंकवाद के समर्थन में खड़ा नहीं होता, आप किस चीज का विश्व गुरु हो? कौन सा देश ने आपका समर्थन किया? पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष तक बना दिया गया है, और आप कहो पाकिस्तान को लाखों बिलियन डॉलर्स, लाखों हजारों करोड़ रुपए दे दिया गया। किसने दिया? इन बैंकों ने दिया जो विश्व बैंक है, जो हमारी संसाधन है, जो हमारी फाइनेंस एक इकोनॉमी का हमने सिस्टम बना रखा है। तो पाकिस्तान जिस पे हम ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने आतंकवादी हमला करवाया, और हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश के राष्ट्रपति के दबाव में आके सीज फायर का ऐलान कर देता है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं बोलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक बार नहीं बोलते, वो 11 बार बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हाँ मैंने भारत के ऊपर दबाव बनाया, पाकिस्तान को बोला कि अगर तुमने आपस में समझौता नहीं किया तो हम ट्रेड व्यापार बंद कर देंगे। और मोदी जी कहते हैं विदेशी सामान का बहिष्कार करो। अरे कौन से विदेशी सामान का बहिष्कार करें? चीनी सामान का, पाकिस्तानी सामान का, विदेश जापान के सामान का, इटली के सामान का, किसका? मोदी खुद तो घूमेंगे विदेशी कारों में, मोदी खुद तो घूमेंगे विदेशी प्लेनों में, मोदी खुद तो पहनेंगे विदेशी चश्मे, खुद तो पहनेंगे विदेशी कपड़े, और हमें कहते हैं विदेशी सामान का बहिष्कार करो। अरे आइएगा ना लोकसभा के अंदर बयान दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यही बयान मीडिया में नहीं देना है, लोकसभा के अंदर देना है कि भारत के लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार करना है। छोटे आंख वाले गणेश जी, गणेश का भगवान का मान करते हो आप? हमारे छोटे गणेश, छोटी आंख वाले गणेश जी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? अरे चीन से आगे, जापान से आगे गणेश जी ठीक है, उनका अपने नियम है, वो गणेश जी को मानते हैं, वो गणेश जी के पूजा करते हैं, वो लोग भी, जापानी लोग, चीनी लोग भी गणेश जी को मानते हैं। और आप कहते हो कि छोटी आंख के चीनी, छोटी आंख के गणेश जी चीन से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारा इतना कायर है कि नाम नहीं ले पा रहा। अरे बताओ ना भैया, कौन से विदेश की सामान का, कौन से देश के सामान का बहिष्कार करना है? चीन का बहिष्कार करना है, जापान का करना है, अमेरिका का करना है, रूस का करना है, इंग्लैंड का करना है, कहां का करना है? अरे बोलो, तुम्हारे मुंह में जबान है, अगर तुम्हारे मुंह में ये रबड़ की जबान इतनी लगी है कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो, स्वदेशी चीजों को अपनाओ, तो उस देश का नाम भी तो बताओ, कौन से देश की चीजों का हमने देशवासियों ने बहिष्कार? सबका कह रहे हैं, सबका, सारी देशों का बहिष्कार करो। ठीक है, हम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपनी प्रोडक्ट डेवलप तो करो। एक सुई हमारा चाइना का सस्ता पड़ता है तो लोग भागते हैं, लोग कहते हैं मैं ठीक है,
अगर चाइनीज हैं तो वो चाइना के लैंग्वेज में बोल के ये है। हम तो यहाँ पे आज भी लड़ रहे हैं, कन्नड़ा नहीं हिंदी, हिंदी नहीं कन्नड़ा। अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश में एक लेडी कन्नड़ा में बोला SBI की, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, उसकी ट्रांसफर कर दी वहां से। हम तो आज तक अपनी हिंदी लैंग्वेज पे नहीं आ पाए। जितना ये सब मिलके ढिंडोरा पिट रहे हैं ना, जो मीडिया वाले ढिंडोरा पिट रहे हैं, हम विश्व में नंबर 4 हैं। अगर चौथी अर्थव्यवस्था थे भाई तो आपको छोटी मोटी अर्थव्यवस्था समझ के बुला भी लेते। चलो नहीं बुलाया, हो सकता है कि विश्व की एक गोलबंदी बन रही होगी, वो अपना ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक कुछ लोगों का ग्रुप बना रहे होंगे, इधर भी एक ग्रुप बनेगा। इंडिया को तो आज भी नहीं पता कि मुझे अमेरिका के पीछे जाना है, उसको किसी के पीछे जाना है, चमचागिरी करनी है। किसको? इंडियन कंट्री को, या तो रसा के पीछे जाना है, नहीं तो उससे सुनना है। भैया अपनी बोली कब? आप रसा को बताओ कि हम कुछ हैं, आप अमेरिका को बताओ कि हम भी कुछ हैं। अभी भी लोग खरीदने थे HUL का। क्यों आपके यहाँ साबुन नहीं बनता है दादा? आपके यहाँ साबुन नहीं बनता क्या? आप आज भी HUL का ही साबुन रगड़ते, लक्स। फेयर एंड लवली से फेयर एंड ग्लो कर दिया, लेकिन आज भी चेहरे पे क्रीम रगड़ते किसका? हिंदुस्तान लीवर का। तो पहले हिंदुस्तानी मानसिकता पहले अपनी बदल ले, फिर वो बात करे G7। अभी G7 के लायक हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता नहीं है। कहते हैं कि अंधों का काना राजा, तो इसका मतलब है कि विश्व के सारे लोगों को पता है कि इंडियन बेवकूफ है, अव्वल दर्जे के बेवकूफ है। तो उसके लीडर को कैसे बुला लेंगे? अगर आप भी तो इसी हिंदुस्तान में। हाँ, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही हुए। तो भैया मैं भी बेवकूफ हूँ उन बेवकूफों के बीच में। तो ऐसा सामने वाले को पिक्चर दो ना कि हम विश्व गुरु हैं तो हम ताकतवर भी हैं। वो आप दिखाओ ना मीडिया में, आप बैन करो ना। जैसे अभी भाई साहब पढ़ रहे थे, आप बैन करो ना किसी कंट्री का सामान, एक बार बैन करके तो देखो। आप तो भूखो, एक मिनट, आप तो भूखे मर जाओगे कि अगर चाइना से आपने अगर दवाइयों की ना रसायन ना मंगाए तो यहाँ सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। आपकी स्थिति तो अभी भी वहीं पे है। 4 रोड बना लेने से और इधर में पूछा ये पेंटिंग कर देने से आप क्या पेरिस हो जाओगे? पेरिस की जैसी जनता भी होनी चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि दिन दुगनी 4 चौगनी भारत तरक्की कर रहा है, आप कह रहे हैं कि 2-4 सड़क बना लेने से कुछ हो जाएगा। सर, आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे अभी। मैं सड़क पे इसलिए आपको लेके आया, वो कर रहे ठीक कर रहे, मैं कह रहा हूँ अपने हिसाब से ठीक कर रहे कि आपने चारों शहर को कनेक्ट किया, रोड चौड़ी की, कनेक्टिविटी की। लेकिन अर्थव्यवस्था के ऊपर जो होना चाहिए, आज भी आप एक लाइसेंस लेने जाओ बिना दलाली के मिल जाए तो इंडिया में बताना। एक लाइसेंस लेने जाओ बिना धक्का खाए किसी ऑफिस में काम हो जाए तो आप आज के डेट में शास्त्री भवन में घुस के दिखाओ। आपको उसका पहले तो उसका कोई ऑफिसर का आपका पहले पेपर चाहिए अंदर आने के लिए, क्यों आना चाहते हो? ठीक है, अगर वो 3 दिन में बन जाए वो पेपर, आप अंदर पहुंच गए तो किस किस को अंडर टेबल दोगे और किस किस को ऑबलाइज करोगे? आपके इंडिया में आज भी भ्रष्टाचार है। कोई माने ना माने, मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज भी लोग वैसे ही हैं। आपको अगर ये दुआ साहब यहाँ पे एक खोल के बैठे हैं, अपनी दुकान खोल रखे ना आपने होम्योपैथी की, आपके यहाँ कोई आता ना होता, हफ्ता मांगने कोई ना कोई जरूर आ जाता होगा। ऐसा है क्या? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के चिंटू मिंटू नेता ये अंधभक्त, अच्छा, ये सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भारत का 70 सालों में कोई विकास नहीं किया। अच्छा। मैं ये मानना चाहता हूँ, ठीक है, चलो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। 11 वर्षों से विश्व गुरु की सरकार है, विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली नेता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आज भी 75 वर्ष की जब हम आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार हैं, तब भी हमारे देश के अंदर MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, डायलिसिस की मशीन आज भी जापान से आती है। आज भी हम उन सुनते हैं, और प्रधानमंत्री इतना सक्षम नहीं हो पाया कि किसी भारत की स्वयं निर्मित कार में घूम सके। वो जिस काफिले में घूमता है वो भी विदेशी कार है, जिस प्लेन में घूमता है प्रधानमंत्री वो भी विदेशी हमारे फाइटर जो है प्लेन है, ठीक है ना। जिस साइन करता है भारतीय फाइलों के ऊपर वो भी विदेशी पेन है। तो आप कहते हो कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, तो विदेशी चीजों के बहिष्कार के उपलक्ष्य में या उनके विरोधाभास में देश में स्वयं निर्मित चीजें 11 साल में कौन सी करी, उन पे निर्भर हो जाओ। आत्मनिर्भर हो गया भारत। कहां से आत्मनिर्भर हो गया भारत? किस चीज के लिए हो गया? भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। हमारा भारत
भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। हमारा भारत और भारत के लोग बीजेपी के 5 किलो राशन हर महीने लेने के लिए 80 करोड़ लोग बीजेपी के ऊपर निर्भर हो तो गए। आत्मनिर्भर भारत यही तो है, राशन दे रहे हैं भैया जनता को, और क्या चाहिए जनता को निकम्मा तो नहीं बना रहे। रुक जाइए आ रहा हूं। जनता को राशन देना है, साथ में उनको रोजगार भी देना है, साथ में उनको स्वावलंबी भी बनाना है कि सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रही है। हमारे ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, वीपी सिंह जी, नरसिंह राव जी, ठीक है, चंद्रशेखर जी, माननीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने देश के स्वावलंब को कभी झुकने नहीं। उन्होंने हमेशा वो कदम उठाए जो देशवासियों के प्रति होने चाहिए थे ताकि मेरा देश सक्षम बने। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो कदम उठा रही है कि देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर बने। इसको आत्मनिर्भर नहीं कहते। 85 करोड़ लोग हर महीने अगर भारतीय जनता पार्टी के राशन के कोटे से, भारत सरकार के कोटे से और उनके भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में निर्मित जो चुनी गई सरकारें हैं उनसे राशन लेते हैं, तो आप इसको कह दोगे कि ये आत्मनिर्भर भारत हो गया। ये आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा नहीं है। प्रधानमंत्री जी को इस बात का जवाब लोकसभा में देना चाहिए कि यदि हम आत्मनिर्भर बने हैं तो किस क्षेत्र में बने हैं। क्या प्रधानमंत्री ने विदेशी कारों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया इसलिए हम आत्मनिर्भर बन गए? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी प्लेनों में उड़ना शुरू कर दिया इसलिए हम आत्मनिर्भर बन गए हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी चश्मे लगाने छोड़ दिए, विदेशी मशरूम खाने छोड़ दिए, विदेशी कपड़े पहनने छोड़ दिए, विदेशी पेन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया? कहाँ आत्मनिर्भर बने हैं भैया? थोड़ा सा समय तो लगेगा। अभी कितना दिन हुआ बीजेपी को आए हुए? 11 साल एक युग होता है। 11 साल राजनीति में एक युग होता है। 14 साल के अंदर भी भगवान श्री राम जी लंका में रावण का दहन करके पुतला फूंक के वापस अपने देश में आ गए थे। तो भगवान थे भैया। तो ये भी तो भगवान है। आप ऊपर बैठाए कहते नहीं है राजा भगवान? कभी कहते हैं ये परशुराम का अवतार है, कभी विष्णु का अवतार है, कभी छत्रपति शिवाजी का अवतार है। तो हम तो इनको भगवान ही मान रहे हैं। मैं तो खुद मान रहा हूँ इनको। मैं तो खुद मान रहा हूँ। मैं तो खुद ही मान रहा हूँ कि भगवान है। अगर भगवान है तो वो प्रतीक्षा भी आपको करनी पड़ेगी। अच्छा भैया, आप कह रहे हैं आप मान रहे हैं कि भगवान है। अगर भगवान मान रहे हैं तो उनकी बातें भी तो मानिए। वो कह रहे हैं स्वदेशी अपनाइए, तो आप अपनाइए ना भैया। ठीक है। मैं तो लेके आइए। मैं संजय चौहान कल 7 जून 2025 से प्रातः सुबह 4 बजे से जब भोर काल होता है, प्रातः काल होता है, सूर्योदय उगने को होता है, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं इस सामान का जो विदेशी सामान भारत के अंदर बिक रहा है सबका इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री विदेशी चीजों का इस्तेमाल करना बंद करे। ये है, अगर मेरा प्रधानमंत्री विदेशी चीजों का इस्तेमाल करेगा और हमें प्रेरित करेगा कि हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करें तो यह दोगलापन हो जाएगा। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी को अंतर्मन से इस बात को सोचना है रात को सोते हुए कि मैं जो बयान मीडिया में आके लोगों की भीड़ देख के दे देता हूँ, मीडिया के अंदर की भीड़ है, काफी है, कुछ भी बोल देता हूँ। प्रधानमंत्री जी को अपने गरिमामय शब्दों का चयन करना होगा। प्रधानमंत्री जी की भाषा बहुत असभ्य होती जा रही है जो राजनीतिक क्षेत्र में स्वीकार नहीं है। देश की जनता बहुत दुखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी गंदगी भरी भाषा, जितने गंदगी भरे विचार मीडिया के अंदर भीड़ को देखकर वो बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जो देश और देशवासी शर्मसार हैं। हम कितने लोगों को बोले, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता हर दिन आके एक असभ्य, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का हर नेता हर दिन सुबह आके फालतू के बयान देता है, महिलाओं के ऊपर बयान देता है। कोई कहता है छोटी कपड़े पहनने वाली मुझे पसंद नहीं है,
मेरे पास आओ तो पूरे कपड़े पहन के आओ। ऐसे नेता, महिला सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, मोदी के चरणों में सेना नतमस्तक है। इस तरह के गंदगी भरे बयान जो भारतीय जनता पार्टी की असली विचारधारा है, इसको भारतीय जनता पार्टी को त्यागना पड़ेगा और देश के प्रति समर्पण दिखाते हुए, समर्पण के भाव से देशवासियों के हित में आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मोदी जी तो ये कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, आप कह रहे हैं कि सम्मान नहीं करती महिलाओं का। तो मोदी जी ने तो बोला था जर्सी गाय, हाँ। 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। किसने बोला था? अगर मोदी ऐसे भाषा बोलेंगे कि जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, तो इनके चिंटू मिंटू नेता, इनके छुटभैया नेता तो मोदी जी से ज्यादा ही बढ़ के बोलेंगे ना। यही कारण है मोदी जी ने गलत भाषा बोली, इसलिए उनके नेताओं का मनोबल बढ़ा और उन्होंने देश की महिला कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर ऐसे घातक हमले किए, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका पूरे देश ने प्रतिकार किया। और आप कहते थे मांग में सिंदूर, मेरे नसों में सिंदूर है, मेरे खून में सिंदूर है। घरों में आपकी नसों में गरम सिंदूर बहता है और सिंदूर की रक्षा कर नहीं पाते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जब पहलगाम के अंदर, जब पहलगाम, कश्मीर के पहलगाम के अंदर हमारे 26 परिवारों की बहन बेटियों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया था, तब आपकी नसों में गरम सिंदूर नहीं बेचा। ये वो कलंक, वो कायर प्रधानमंत्री है जो मेरे देश की बहन बेटियों का मांग के सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाया और आज कहता है मेरी नसों में गरम सिंदूर बहता है। और आज सिंदूर का पेड़ लगा रहे, पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है उन आतंकवादियों को ढूंढने की। जो भी 6 थे या 8 थे, वो कौन थे? वो आतंकवादी वो कहाँ हैं? आसमान खा गया, पृथ्वी निगल गई, कहाँ चले गए? क्या वो आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे? इस बात को बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी।